हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बीपीएससी पीजीटी का पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और उसमें मैथ्स के 10th क्वेश्चन थे वो सोल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें जो 81 क्वेश्चन है वो उसमें हमें गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1 इफ द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90 देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास जो प्रोग्रेशन है, जो सीरीज है वो कौन सी है, हमें गिवन है इसमें जीपी। ठीक है, तो गाइस जीपी में हमें जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो गिवन है, ए की वैल्यू हमें 1 गिवन है। ठीक है, अगर हमारे पास जीपी में nth टर्म हो तो उसमें टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर टू पावर n माइनस 1। और यहाँ पर जो स्मॉल आर होता है ये क्या होता है, ये कॉमन रेशो होता है। ठीक है, जो स्मॉल आर है वो क्या है हमारा यहाँ पर कॉमन रेशो। तो गाइज हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है 1, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सीरीज़ क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए की वैल्यू को अगर 1 रखेंगे, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे और आर टू पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन ही थी 1, T2 निकाल लेते हैं, 1 इंटू आर टू पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास r। वैसे ही T3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू आर टू पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो जो हमारी सीरीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, 1 r स्क्वायर r क्यूब r टू पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का जो सम है वो गिवन है कितना, 90। तो थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो कितना है, 90 है। तो थर्ड टर्म हमारी कितनी है, आर स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म हमारी कौन सी आ जाएगी, आर टू पावर 4। ठीक है, इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा इनटू में 1 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 90। तो अब हम इसे गाइस ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन में हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है, 3, 2 और 1। तो अगर हम यहाँ पर आर की वैल्यू 3 लें, आर इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 रखने पर ये हो जाएगा 9 इंटू 10, जो कि क्या हो जाएगा 90, और ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। नेक्स्ट है हमारे पास 82, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128। तो सीक्वेंस है हमारे पास 2, 2 अंडर रूट 2, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी सीरीज़ है गाइज, सीरीज़ हमें कौन सी गिवन है, 2, 2 अंडर रूट 2, 4 एंड सो ऑन। ये सीरीज़ हमारी किस में है, सीरीज़ इन जीपी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो इसका रेशो आएगा, कॉमन रेशो, वो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। वैसे ही अगर हम थर्ड और सेकंड का निकालेंगे तो इसको चेक करके देख लेते हैं, 4 अपॉन 2 अंडर रूट 2, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसका कॉमन रेशो हमारे पास अंडर रूट 2 आ जाएगा गाइज। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है जो कि हमारे पास गिवन है 2। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2 आ गई और जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 2 है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128। ठीक है, तो लेट सपोज हम मान लेंगे कि nth टर्म हमारे पास क्या आती है, 128 आती है। तो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है a r टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128। हमें n की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, a हमारा 2 है, r हमारा अंडर रूट 2 टू पावर n माइनस 1 है, और 128 हमारा एज इट इज़ होगा। तो 2 से 128 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 64। इसे हम करेंगे अंडर रूट 2 टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू, और यहाँ लिख सकते हैं हम 2 टू पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 12, और यहाँ से n की वैल्यू हमारी 13 के इक्वल आ जाएगी। ओके,
तो हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी, 13 टर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट है 83। इफ द अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। अर्थमेटिक मीन हमारे पास है 8 और जियोमेट्रिक मीन हमारे पास कितना है, 5। तो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो गाइस अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो तो वहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो एक शॉर्टकट मेथड है या फिर एक मेथड है, फॉर्मूला है, वो हमारे पास होता है x² माइनस 2am इंटू एक्स प्लस gm का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो है वो रख देंगे और हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो 2 इंटू अर्थमेटिक मीन हमारे पास 8 है इंटू एक्स प्लस ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास कितना है, 5 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे हमारे पास इक्वेशन बनेगी x² माइनस 16x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 84। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा इज। ठीक है, 2 माइनस 3 आयोटा का क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 माइनस 3 आयोटा इंटू, और इसके कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। तो जब इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसे सोल्व करने पर ये होगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके, एंड 2/13 प्लस 3/13 इंटू आयोटा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं, वैल्यू ऑफ आयोटा टू पावर माइनस 35। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे गाइज, हम आयोटा टू पावर माइनस 35 को क्या लिख सकते हैं, 1/आयोटा टू पावर 35। ठीक है, जब इसे हम ब्रेक करेंगे आयोटा टू पावर 35 को हम ब्रेक करके लिखेंगे आयोटा टू पावर 34 इंटू आयोटा। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो 1/आयोटा टू पावर स्क्वायर टू होल पावर 17 इंटू आयोटा, और इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा 1/-1 टू पावर, इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा 1/-1 टू पावर 7 इंटू आयोटा, और ये इक्वल हो जाएगा -1 आयोटा के। तो इसमें हम माइनस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस आयोटा अपॉन आयोटा की, इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आयोटा के प्लस आयोटा के इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट 86 देखेंगे। 86 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में हमें गिवन है इफ पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 1 रूट। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो एक पोलिनोमियल इक्वेशन होती है जब एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करती तो वहाँ पर उसका जो रूट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में हमें गिवन है पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज़ n रूट्स, ये करेक्ट है। ए पोलिनोमियल इक्वेशन में हैव नो रियल रूट्स, तो यहाँ पर मे लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसके 2 ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन 1 ऑफ द अबव। ओके गाइज, 87 में हमें गिवन है n² लेस देन 2 टू पावर n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स इफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले हमें गिवन है n² लेस देन 2 टू पावर n। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और n यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू कौन सी पॉसिबल हो सकती है, 5 से 6 7 एंड सो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी। तो ऑल पॉजिटिव टर्म होंगी। यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 5 लें तो 5 का स्क्वायर लेस देन हो जाएगा 2 टू पावर 5, ये हो जाएगा 25 एंड लेस देन 32। तो 32 25 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब हम चेक करेंगे तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 88 क्वेश्चन।
वैल्यू ऑफ सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस p स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो गाइस हमें इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम इसको करेंगे सोल्व। हमारे पास कुछ सीरीज होती हैं, स्पेशल सीरीज। अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहाँ तक, n तक, तो वो किसके इक्वल होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के। वैसे ही अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन। 89 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मैंडेटरी इन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, इंडक्टिव रिफरेंस, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, मिनिमल सेट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है, वो कौन सा होता है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, पी के लिए स्टेटमेंट को ट्रू दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर ये के लिए ट्रू हो जाता है तो वहाँ से ये k प्लस 1 के लिए भी क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ओके, तो इसमें जो सबसे मैंडेटरी जो स्टेप है वो कौन सा है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 90 में हमें गिवन है हाउ मैनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ 5 मैन एंड 2 वुमेन कैन बी मेड आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 7 मैन एंड 3 वुमेन। तो जो टोटल मैन है वो कितने हैं हमारे पास, टोटल मैन 7 हैं और उसमें से ग्रुप बनाना है हमें डिफरेंट का 5 का, तो ये हो जाएगा 7C5। वैसे ही जो वुमेन है वो कितनी है हमारे पास, टोटल 3 हैं और उसमें से हमें 2 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 3C2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल निकालना आता होगा। तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और 5 फैक्टोरियल इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5, तो ये हमारे पास सोल्व करने पर आ जाएगा 63। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कितने डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं हम, 63 ग्रुप्स बना सकते हैं। 1 में हमें गिवन है देयर आर 12 पीपल एट ए पार्टी, दे ऑल शेक हैंड्स एग्जैक्टली वंस विद एवरीवन एल्स इन द पार्टी, द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक टुक प्लेस एट द पार्टीज। ठीक है, 60, 76 एंड 66। तो हमें बताना है टोटल पीपल कितने हैं, 12 हैं और उसमें जो हैंडशेक कर रहे हैं तो वन टाइम में कितने लोग हैंडशेक करेंगे, 2 लोग करेंगे, तो इसलिए हमें उनको 2 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। सोल्व करने पर ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 66। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 93 है हमारे पास, ये ट्रायंगल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन पेयर्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म इफ देयर आर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो कितने हैं, n हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल बताने हैं हमें कितने बना सकते हैं, तो ट्रायंगल में जो पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं एक ट्रायंगल में, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमें 3 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो NC3 हो जाएगा और इसको जब हम सोल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करने पर ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2
अपॉन 6। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा 93 क्वेश्चन। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।